गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी बुक आरो भाग 2 के काव्य खंड का 3rd चैप्टर। ठीक है, बात सीधी थी पर। और इसके जो रचयिता हैं या इसके जो कवि हैं वो कुंवर नारायण सिंह जी हैं। और इसमें कवि जो है वो बातों की सहजता के बारे में बता रहा है और ये चीज़ बताना चाह रहे हैं कि अगर हमें कभी कोई बात कहनी होती है या अगर हमें अपना प्रभाव लोगों के ऊपर रखना होता है तो हम अपनी बातों को बहुत सरल शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। इससे ये होता है कि हम अपनी बातों को कम शब्दों में कह भी देते हैं, सामने वाला आसानी से उसको सुन भी लेता है और आसानी से उसको समझ भी लेता है। और अगर सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाती है तो जो उसका प्रभाव है वो लंबे समय तक बना रहता है। तो इसीलिए अगर हमें अपनी बातों को या अपने भाव को लोगों के सामने रखना होता है तो बहुत कम शब्दों में और बहुत साधारण शब्दों में हमें अपनी बातों को रखना चाहिए। उसे और बेहतर बनाने के लिए उसमें तरह तरह की भाषाओं का और भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है ना कि हमारी बातें जो होती हैं वो लोगों तक जल्दी समझ या लोगों को जल्दी समझ में नहीं आ पाती हैं। तो इसीलिए अगर हमें अपने भाव को रखना होता है या अपने भाव को लोगों के सामने प्रस्तुत करना होता है तो आसान शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर वो वही चीज़ बोला और कह रहा है बात सीधी थी, बात बहुत सीधी थी। ठीक है, अगर मान लो हमें तुम्हें बोलना हो कि तुम इधर आओ तो तुम क्या करोगे? तुम इधर आओ के बोलने के बजाय तो हम बोलेंगे कि तुम जाओ घूम के, इधर से घूमते हुए उधर से जाते हुए फिर हमारे पास आओ। तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे ना कि तुम्हें आना ही है या चारों तरफ घूमना है। तो वही है कि अगर हमें तुमको बुलाना ही है तो हम साधारण बोल सकते हैं ना कि तुम हमारे पास आओ, ये नहीं ना बोलेंगे कि तुम चारों तरफ घूमते हुए हमारे पास आओ। तो इसीलिए कि सामने वाला हमारी बातों से कंफ्यूज ना हो, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत कम शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे सामने वाले को हमारी बात समझ में आ जाए। तो यहाँ पर वो यही कहते हैं बात सीधी थी, यानी बात बहुत छोटी सी थी, बहुत सीधी सी थी, पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। यानी कि बात बहुत छोटी सी थी, बहुत साधारण सी थी जिसके भाव को आसानी से समझा जा सकता था, लेकिन उसमें हमने भाषा का ऐसा प्रयोग किया कि वो भाषा के चक्कर में बात जो सीधी सी थी वो बहुत टेढ़ी हो गई, यानी कि उलझावदार हो गई, घुमावदार हो गई। यानी कि उसका भाव जो है वो अपनी बातों में क्या हो गया, घूमना शुरू कर दिया। उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, यानी हम जो बात बोलना चाह रहे थे, जो भाव हम लोगों तक रखना चाह रहे थे या लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे, जब हमने उस भाव को लोगों के सामने रखने के लिए, अपनी बातों को और अच्छा बनाने के लिए उसमें तरह तरह की भाषाओं के शब्दों का इस्तेमाल किया तो हमारी बातें जो है वो अपनी भाषा में घूमने लगी। तो उसे पाने की कोशिश में, तो यानी हमें ऐसा लगा कि हम जो चीज़ बोलना चाह रहे थे वो नहीं बोल पा रहे हैं, तो उसे अपनी बातों को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने के लिए हमने और नए शब्दों का इस्तेमाल किया। तो उससे हमने भाषा में क्या हो गया, हमारी बातें जो है वो और भी ज़्यादा हमारी भाषा में घूमने लगी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं उसे पाने की कोशिश में, यानी उस भाव को पाने की कोशिश में या उस बात को पाने की कोशिश में जो हम कहना चाह रहे थे लेकिन लोगों तक जो नहीं पहुंच पा रही थी, उसे पाने की कोशिश में भाषा की उलट पलट, तोड़ा मरोड़ा, भाषा को हमने क्या किया, उसमें नए शब्दों का जोड़ा, नए और कुछ शब्दों को हटाया। तो बहुत सारा भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। ठीक है, कि या तो बात बन जाए, यानी या तो वो बात हो जाए जो हम कहना चाह रहे थे वो लोगों तक समझ आए, या फिर बाहर आ जाए, यानी कि फिर से हम रीस्टार्ट कर दें कि या तो हमारी बात लोगों को समझ आ जाए या फिर अगर लोगों को ना समझ आए तो हम फिर से अपनी बातों को और बेहतर ढंग से प्रस्तुत करें। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी क्या हो गई, पेचीदा होती चली गई। इससे भाषा तो मुश्किल हुई ही हुई, भाषा के जो शब्द है वो भी मुश्किल हुए, लेकिन हमारी जो बहुत साधारण सी छोटी सी बात थी वो और भी ज़्यादा जटिल होती चली गई। तो यहाँ पर वो कुंवर नारायण सिंह यही बात कहना चाह रहे हैं कि अगर हम लोगों के सामने अपने प्रभाव को छोड़ना चाह रहे हैं या अपना प्रभाव लोगों पर डालना चाह रहे हैं तो हमें अपनी बातों को बहुत कम शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहिए, या फिर लोगों के सामने बहुत कम शब्दों और बहुत सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि हम आसानी से अपनी बातों को बोल भी सकें, सामने वाला सुन भी ले और उससे आसानी से समझ भी ले, क्योंकि जब तक वो समझेगा नहीं तब तक हमारा प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा नहीं। तो अगर हमें अपनी बातों को कहनी होती है या अगर हमें अपनी बातों को कहना होता है तो हमें बहुत सरल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए।